नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। कई बार मेरे क्रोटन प्लांट के पॉट टूटे, कई बार इनकी रूट्स ओपन हुई, कई बार जो है मैंने रूट्स को डैमेज किया क्योंकि प्लांट जो है उनका प्लांटर टूट चुका था और नए प्लांटर की उनको ज़रूरत थी और नए प्लांटर में एडजस्ट करने के लिए मुझे रूट प्रूनिंग करनी पड़ी। लेकिन अभी भी आपके सामने मेरे क्रोटन के ये प्लांट बहुत ही हेल्दी और बहुत ही शाइनी लीव्स के साथ आप लोगों के सामने हैं। क्या है इन सब चीज़ों का राज? कैसे रिकवर करता हूँ मैं अपने प्लांट्स को जो है शौक से, किस तरीके से जो है मैं इनको प्रोटेक्ट करता हूँ और किस तरीके से रिकवर करके जो है इनको हर सिचुएशन से बाहर लाता हूँ, आज की ये वीडियो जो है इसी टॉपिक पर है। और आज की वीडियो इस वजह से खास है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैक में लेके आया हूँ गार्डनिंग का, जिसको यूज करने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों की भी एक प्रॉब्लम प्लांट्स के जो मरने की है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि प्लांट को मरने से बचाने के लिए आज एक ऐसी संजीवनी बूटी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपको गार्डनिंग में बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूं वो है आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये अक्सर आप लोगों को मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा जहाँ पर जो है दवाइयाँ मिलती हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है अक्सर कान की गंदगी साफ़ करने के लिए और या फिर जो है चोट लगने पर घाव को साफ़ करने के लिए जो है उसके बाद पट्टियाँ करी जाती हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है और अक्सर जो आपको मेडिकल स्टोर्स पर जो है ये मिलेगा, इसके अंदर 3% जो है वो कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पर अभी आपके सामने जो है ये जो है 6% मेरा जो है वो 6% इसका कंसंट्रेशन है। तो यूज करने का तरीका हमको आना चाहिए, चाहे 3% मिलता है हमको कंसंट्रेशन इसका या 6% मिलता है, तो दोनों तरीके से जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस करना क्या है कि जहाँ 3% वाला जो है पूरा 1 टेबल स्पून हम यूज करते थे, तो इसका हाफ स्पून यूज करेंगे, जिससे वो क्वांटिटी जो है इसको हम मेंटेन रख सकें। तो सबसे पहले तो आपको मेडिकल स्टोर पर जाना है और इसका 3% जो है वो कंसंट्रेशन वाला हमको जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके आना है। आपको पता होगा कि पानी का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, और आपके इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O2। मतलब इसमें ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा जो है पार्ट ऐड होता है, जहाँ पर आपके पानी के अंदर दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन होता है, वहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 भाग हाइड्रोजन और 2 भाग ऑक्सीजन होता है। इस वजह से ऑक्सीजन की एक्सेस क्वांटिटी के कारण आपके प्लांट्स को मरने से रिकवर करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता। इसको भी हम लोग आगे जो है इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आप मेडिकल स्टोर्स पर जाकर जो है इसको ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे प्लांट मैंने जो है इससे रिकवर किए हैं। मैंने ऑनलाइन बहुत सारे हिबिस्कस मंगाए थे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अब वो कहीं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में हैं। मैंने अपने लगभग सारे प्लांट पे मैंने अभी हाल में ही जो है फाइकस पर ही अपने इसका स्प्रे किया था, और जितने भी प्लांट मेरे मैं देखता हूँ कि जो है थोड़ा मरने की कगार पे हैं, तो मैं इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहला तो इसका इस्तेमाल हम लोग मिट्टी के अंदर कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो है 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी के अंदर इसका 1 टेबल स्पून जो है मैं डालूंगा। अगर 3% वाला सोल्यूशन मेरे पास होता, चूँकि मेरे पास जो है इसका कंसंट्रेशन जो है वो 6% है, तो इस वजह से जो है मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल करूँगा। वरना अगर जो है वो 3% वाला होता तो हम इसका 2 टेबल स्पून जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरीके से डालकर जो है इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, और डिज़ोल्व करने के बाद जो है हम सीधा इसकी मिट्टी में जो है ऐसे अप्लाई कर देंगे। मतलब ये जो अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका सिर्फ जो है वो मिट्टी में देने के लिए है। अगर हमारे प्लांट पर हमको स्प्रे करके देना है तो उसके लिए भी जो है वो अलग तरीका है, और ये चीज़ जो है वो ज़्यादातर आप अपने उन प्लांट्स पर अप्लाई कीजिए जिनकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मेरा ये स्टरडे टुमारो क्या करके इसका प्लांट जो है ये ख़राब हो रहा था, तो मैंने इसको एक बार पहले भी दिया था, और यहाँ से नीचे से देखिए इसकी 2 कोपलें जो हैं वो निकल आई हैं।
तो इस तरीके से जो है हम सीधा इसकी मिट्टी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3% वाला आप लेते हैं तो आप जो है, जहां मैंने एक ढक्कन यूज किया है, आप उसकी जगह पर 2 ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। करता क्या है ये कि हमारे प्लांट, इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होने के कारण ये जो है मिट्टी के अंदर जाकर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमारा प्लांट अपने रूट के थ्रू नहीं ले पाता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के कारण वो रूट्स जो है वो सारे नाइट्रोजन, उस सारे न्यूट्रिएंट्स को ले पाती हैं और प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाकर जो है उसको जो है अच्छे से फीडिंग करने में मदद करती हैं, जिससे जो है आपका प्लांट मरने से बच जाता है। तो पहला इस्तेमाल ये है। दूसरा जो है, हमारे प्लांट की जो मिट्टियां होती हैं इनको भी समय समय पर उपचारित करते रहना चाहिए। हम इसके लिए जो है फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फंजीसाइड अपने प्लांट्स की रूट्स में जो है वो अप्लाई करते हैं गुड़ाई करके। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जो है वो फंजीसाइड के उपचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम इसी तरीके से घोलकर, जैसे मैंने बताया, अपने प्लांट की जो है वो मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। ये जहाँ जो है प्लांट्स को अच्छे मिट्टी के अंदर जाकर अच्छे न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराएगा, वहीं पर जो है ये मिट्टी के अंदर जाकर उसके अंदर उपस्थित फंगस को भी मारेगा। इसका जो तीसरा इस्तेमाल है वो है इसका फोलिएज स्प्रे। हम अपने प्लांट्स को फंगस, एफिड्स और माइट्स से बचाने के लिए समय समय पर अलग अलग फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंजीसाइड और पेस्टिसाइड हो जो कि दोनों का काम्बो हो, मतलब एक साथ हम अगर स्प्रे करते हैं तो दोनों चीज़ से बचाव हो जाए, साथ ही साथ पौधों की पत्तियों पर पड़ने के बाद एक बेटर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो मेनटेन हो पाए, तो उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम अपने प्लांट की पत्तियों पर इसका फोलिएज स्प्रे करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जस्ट 1 ड्रॉप इन 1 लीटर पानी, तो होगा क्या कि हमारा प्लांट जो है इसकी मदद से फंगस, एफिड्स और माइट्स से भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ जो है एक बेटर फोटोसिंथेसिस भी उसको मिल पाएगी। अक्सर हम लोग अपनी गार्डनिंग में जो है ढेर सारे बीज और जो है कटिंग्स जो है लगाते रहते हैं। अगला जो इस्तेमाल है वो कटिंग से ही रिलेटेड है। हम करते क्या हैं कि गए, कैंची उठाया, प्रूनर उठाया या फिर ब्लेड उठाया, कटिंग को जो है लिया और सीधा जो है वो लगा दिया, और फिर हमारी कटिंग कुछ दिन बाद फेल हो जाती है, तो हमको ये लगता है कि हमने कटिंग को लगाने में कोई गलती कर दी या फिर जो है मुझसे केयर नहीं हो पाई। एक सावधानी हमको कटिंग लेते समय भी बरतना होता है। जिस ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल हम करते हैं, अगर हम उसको डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की मदद से, तो होता क्या है कि वो फंगस जो उसके ऊपर होता है वो हमारे प्लांट की स्टेम में या फिर जो है कटिंग के स्टेम में पहुँच कर जो है उसको मार देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप करिए क्या, एक कॉटन की मदद से जो है इसका जो लिक्विड है वो कॉटन के ऊपर ले लीजिए और जो है जो भी ऑब्जेक्ट आपको इस्तेमाल करना है उसकी धार को इससे अच्छे से साफ कर लीजिए। पांचवा जो इस्तेमाल है, हम लोग सीड जो है वो लगाते रहते हैं। तो आप 1 लीटर पानी के अंदर, जैसे मैंने 1 ड्रॉप डाला और 1 ड्रॉप डालकर जो है मैंने अपने प्लांट के पत्तों को पर फोलिएज स्प्रे किया, और जब मुझे जो है इसकी मिट्टी में देना था तो मैंने जो है वो पूरा एक ढक्कन भर के लिया था, 1 लीटर पानी के अंदर डालकर मिट्टी के अंदर डाला था। तो आप चाहें तो जैसे आपको अगर सीड लगाना है तो 1 लीटर पानी के अंदर इसका 1 ड्रॉप डालकर अपने सीड्स को जो है भिगो लीजिए उसके अंदर, अगर आपको सीड भिगो कर लगाना है, या फिर ऐसे ही अगर आपको सीड लगाना है तो चाहे 15-20 मिनट के लिए ही सही अपने सीड्स को जो है इसके अंदर भिगो लीजिए। और उसके बाद जब आप सीड लगाएंगे तो आपकी सीडलिंग्स के जो मरने की प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। आप लोग भी जो है इस तरीके से जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने प्लांट्स को मरने से रिकवर कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।